हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अनुमान द्वारा परीक्षा। यानी कि ऐसे भाव जो हम अपनी चक्षु इंद्रिय से देख नहीं सकते, तो उनको अनुमान द्वारा यानी कि एस्टिमेट करके उनकी परीक्षा की जाती है, उनका मेज़र किया जाता है। तो अनुमान द्वारा कैसे, जैसे एक फैक्टर उसके ऊपर डिपेंड है, तो उस पहले वाले फैक्टर को मेज़र करके हम उसका दूसरे फैक्टर जो है जो उसके ऊपर डिपेंड है उसका अनुमान लगा लेते हैं। ठीक गाइस, तो ये फैक्टर्स हम देखेंगे। ये कहाँ वर्णित है? ये चरक संहिता के विमान स्थान के अध्याय नंबर 4, जिसका नाम है त्रिविध रोग विशेष विज्ञानीय विमान अध्याय, उसके श्लोक नंबर 8 में वर्णित है। ठीक गाइस, तो हम इसके श्लोक पर आते हैं। इमे तु खल्ब अन्य अपि एवं एव भूयो अनुमान ज्ञेया भवन्ति भावा, और अन्य भाव भी इसी प्रकार अनुमान से जानने योग्य होते हैं। तो इससे पहले वाला जो श्लोक था उसमें भी अनुमान से ज्ञातव्य बताए गए हैं, और इसके बाद वाला श्लोक जो इसमें बताने जा रहे हैं उसके बारे में बताया है। दोनों श्लोक को लिंक करके बताया, पहले वाले को भी दूसरे वाले को भी। अब आते हैं कौन से अनुमान द्वारा परीक्षा भाव है, उनको देखते हैं। अग्नि जरण शक्तिया परीक्षेत, पाचक अग्नि की परीक्षा जरण शक्तिया परीक्षेत, पाचक अग्नि से अग्नि की परीक्षा करते हैं। यानी कि जठराग्नि है जो, उसकी परीक्षा करते हैं पाचन शक्ति से। जरण शक्तिया, पाचन शक्ति से अग्नि की परीक्षा करते हैं। यानी कि हमारा फूड कितनी देर में डाइजेस्ट हो रहा है, पाचन शक्ति जो है, यानी कि जो डाइजेशन हो रहा है, अगर वो फास्ट हो रहा है तो जठराग्नि भस्मक अग्नि है, अगर वो स्लो हो रहा है तो मंदाग्नि है, अगर वो समय पर हो रहा है तो समाग्नि है। तो ऐसे पाचन शक्ति जितनी जल्दी पाचन हो रहा है या देर से हो रहा है उससे अनुमान लगाते हैं अग्नि का। ठीक गाइस, अब आते हैं दूसरे फैक्टर पर। अब है बलम व्यायाम शक्तिया, व्यायाम शक्तिया, व्यायाम की शक्ति कितनी है उससे बल का अनुमान लगाते हैं। यानी कि अगर हम थोड़ी देर में ही व्यायाम करके थक जाते हैं तो हमारा बल जो है वो अल्प है। अगर कोई मनुष्य है वो आधे घंटे व्यायाम करके थकता है तो उसका बल जो है मध्यम है। और अगर कोई पर्सन है वो 1 घंटे 2 घंटे व्यायाम कर रहा है फिर भी नहीं थक रहा है तो उसका बल जो है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब अति बल है। ठीक गाइस, अब हम पढ़ेंगे शब्द अर्थ आद्या ग्रहणेन श्रोतादीन। तो शब्द आदि विषयों के समुचित ग्रहण से कर्ण आदि इंद्रियों की, जैसे कि हमारे ज्ञान इंद्रिय से घ्राण इंद्रिय, श्रोत इंद्रिय, रस इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, तो इनका ज्ञान करना है। इनको हम, ऐसा तो है नहीं है कि डाइसेक्शन करके इनका जो लोकेशन है वहाँ जाके इनके देखते हैं, तो इसका भी फंक्शन हम इसका भी जो अनुमान लगाते हैं वो इनके फंक्शन से लगाते हैं। जैसे कि श्रोत इंद्रिय है, श्रोत इंद्रिय का अगर हमें फंक्शन देखना है कि प्रॉपर है, तो अगर पर्सन सुन पा रहा है, अच्छे से श्रवण क्रिया कर रहा है, तो उसकी श्रोत इंद्रिय प्रॉपर है। ऐसे ही अपनी आय से दूर का पास का देख पा रहा है तो चक्षु इंद्रिय की फंक्शन प्रॉपर है। ऐसे ही रस इंद्रिय, रस की जो रस है, जो टेस्ट है उसको सही से ज्ञान कर पा रहा है तो रस इंद्रिय का फंक्शन प्रॉपर है। तो ऐसे ही श्रोत आदि नाम, जो श्रोत आदि यानी कि जो श्रोत, चक्षु, घ्राण, रस इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय है, इनका जो अनुमान लगाया जाता है वो शब्द आदि अर्थ ग्रहण से, जो इनके अर्थ हैं, इन इंद्रियों के पर्टिकुलर विषय हैं, उनको ग्रहण करने में समर्थ हैं, तो फिर इनका फंक्शन ठीक है। ठीक गाइस, अब आते हैं 4th पे, मनोअर्था व्यभिचरण। मन का जो विषय है वो अगर प्रॉपर मन ग्रहण कर रहा है तो मन का जो फंक्शन है वो भी प्रॉपर है। तो मन के विषय चिंते विचार आदि के ठीक ठीक ग्रहण से मन की, तो मन की परीक्षा करनी है। अगर मन की फंक्शन प्रॉपर है यानी इसका अनुमान लगाना है, तो चिंते विचार आदि जो मन के विषय हैं अगर वो प्रॉपरली हो रहे हैं तो मन का फंक्शन भी ठीक है। अब ये है इम्पॉर्टेंट कि विज्ञान व्यवसाय से विज्ञान की, विज्ञान यानी कि जो पर्सन की नॉलेज होती है, जो वो टेक्निक लगाता है किसी भी चीज़ को करने में, तो इसकी जो परीक्षा होती है, इसका जो अनुमान लगाया जाता है, यानी कि विज्ञान का जो अनुमान लगाया जाता है वो व्यवसायन मतलब जो ऑक्यूपेशन है पर्सन का, जो पर्सन जिस ऑक्यूपेशन में है उससे अनुमान लगाया जाता है कि उसकी नॉलेज कितनी होगी, वो कितनी टेक्निक्स लगाता होगा। ठीक है, अब आते हैं
रजा संगेन मोहम विज्ञानेन, रजोगुण की आसक्ति से। जो सत्व रज तम, उसमें जो जो 3 गुण हैं मन के, तो उसमें जो रजोगुण है उसका अनुमान कैसे लगाएंगे? मोहम विज्ञानेन, मोह से लगाते हैं, इनकी आसक्ति से। अब आसक्ति क्या होती है कि किसी वस्तु के प्रति विशेष रुचि, इतनी रुचि रखना कि उसमें डूब जाना, उसके ही बारे में सोचते रहना, उसी की कामना करना, डिज़ायर करना, और इसी अगर वो डिज़ायर पूरी ना हो तो फिर क्रोध करना, तो ये आसक्ति होती है, मतलब बहुत ज़्यादा अटैच हो जाना। तो अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा अटैच हो जाता है किसी भी चीज़ से, तो उसके अंदर रजोगुण ज़्यादा है, ठीक है। तो रजगुण की जो हम अनुमान लगाते हैं वो लगाते हैं मोह से, यानी आसक्ति से, ठीक है। अब हम देखेंगे क्रोधम विद्रोहेण, द्रोह करने से क्रोध की। जो जितना क्रोध करता है तो वो उतना हिंसालु हो जाता है, वायलेंट हो जाता है। अगर कोई पर्सन है वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो रहा है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा क्रोधी है, तो क्रोध की किससे लगाते हैं? द्रोह से, अविद्रोह से, यानी कि वो वायलेंट कितना हो रहा है। फिर है शोक दैन्यन, दैन्य यानी कि दीनता से शोकी, शोक यानी कि किसी को बहुत शोक मनाना, यानी कि शोक प्रदर्शित कर रहा है, बहुत दुखी है, बहुत ज़्यादा गम है उसमें, तो उससे वो दीन बन जाता है, दयनीय हो जाता है, उसके ऊपर दया आती है। तो शोक की परिभाषा, शोक की अनुमान लगाते हैं उसकी दीनता से, वो कितना ज़्यादा दरिद्र बन गया है, ठीक है। अब है हर्षम आमोदेन, आमोद प्रमोद से हर्ष की। आमोद प्रमोद का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मौज मस्ती करना, बहुत खुश रहना, बहुत आनंदित रहना। इससे किसकी अनुमान करते हैं? हर्ष की, यानी कि खुशी की। अगर कोई पर्सन खुश है तो उसकी परीक्षा उसकी अनुमान हम करते हैं आमोद प्रमोद से, यानी कि अगर वो बहुत मौज मस्ती कर रहा है, बहुत प्रसन्नित है, बहुत आनंदित है, तो वो बहुत हर्ष से युक्त है, यानी कि खुश है। प्रीति त्रोषेण, प्रीति मतलब अंदर से जो खुशी होती है, जो संतुष्टि होती है, तो वो संतुष्टि की जो अनुमान लगाते हैं वो प्रीति से लगाते हैं। कि पर्सन काम है, बहुत जूथिंग बिहेवियर है उसका, बहुत काम है, बहुत पीसफुल है, तो उसकी यानी कि उसमें संतुष्टि है, वो संतुष्ट है, तो संतोष से प्रीति की परीक्षा करते हैं, अनुमान करते हैं। विषाद से भय की, विषाद होता है अवसाद या उदासी, बहुत डिप्रेसिव हो जाना, बहुत उदास हो जाना। तो अगर किसी को डर लग रहा होता है तो वो बहुत डिप्रेशन में चला जाता है, बहुत उदास हो जाता है। तो विषाद अगर बहुत ज़्यादा है तो वो भय की परीक्षा करते हैं, भय का अनुमान लगाता है। अगर कोई डर रहा है तो उससे विषाद हो जाता है, यानी कि वो उदास हो जाता है, डिप्रेसिव हो जाता है। धैर्यम अविषादेन, अगर कोई विषाद युक्त नहीं है, कोई दुखी नहीं है, कोई सैड नहीं है, डिप्रेसिव नहीं है, तो उसकी किससे लगाते हैं, अनुमान करते हैं? धैर्य, धीरता, धैर्य, पेशेंस। अगर पर्सन के अंदर पेशेंस है तो वो डिप्रेशन में नहीं जाता है, वो अवसाद युक्त नहीं होता है, उदास नहीं होता, वो पेशेंस रखता है कि नहीं मेरा ये काम होगा, मैं वहाँ तक पहुँचूँगा। तो ये जो धैर्य होता है, ये जो धीरता होती है, इससे हम अनुमान लगाते हैं अविषाद का। अविषाद से अनुमान लगाते हैं धैर्य का, क्योंकि अविषाद है तो धैर्य है। वीर्यम उत्थानेन, उत्साह से वीर्य का, जितनी ज़्यादा उत्साह होगी उतना ज़्यादा वीर्य होगा। अवस्था नाम विभ्रमेण, मन की अवस्था का भ्रम से। अगर मन स्थिर है तो उसमें भ्रम नहीं होगा, तो भ्रम ना होने से मन की स्थिरता का। भ्रम मतलब इधर उधर चक्कर खाना, इधर घूमते रहना, बहुत चंचल बिहेवियर होना, मन का एक जगह ना टिकना। तो भ्रम होने से, अस्थिरता से, अगर मन में स्थिरता होगी तो भ्रम नहीं होगा, तो भ्रम से मन की स्थिरता का अनुमान लगाते हैं। श्रद्धा अभिप्रायण, किसी वस्तु की इच्छा से श्रद्धा की। जितनी ज़्यादा श्रद्धा होती है उतनी ज़्यादा उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होती है। तो श्रद्धा अभिप्रायण, जितनी ज़्यादा श्रद्धा उतनी ज़्यादा उस वस्तु को इच्छा पाने की। मेधा ग्रहण है, विषय ग्रहण करने से मेधा की। जितनी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पावर होगी उतनी ज़्यादा विषय को हम उतनी जल्दी ही ग्रहण कर लेंगे। तो कोई पर्सन अगर इंटेलेक्चुअल है, अगर बहुत इंटेलिजेंट है, तो वो उतनी जल्दी उसी चीज़ को ग्रहण कर लेता है, विषय को ग्रहण कर लेता है। नाम ग्रहण संज्ञा,
जितनी अगर किसी पर्सन का हम नाम कॉल करते हैं, नेम से उसे बुलाते हैं और उतनी जल्दी पलट के देखता है, यानी कि वो उतना ही ज़्यादा कॉन्शियस है। और किसी को बुलाया वो बहुत स्लोली स्लोली आ रही है कि उसकी कॉन्शियसनेस उतनी नहीं है। तो नाम ग्रहण करने से संज्ञा की। स्मृति स्मरणी, जितनी ज़्यादा मेमोरी होगी उतनी ज़्यादा उसकी जो रिकॉलिंग पावर होगी वो फास्ट होगी, उतनी ज़्यादा उस चीज़ों को रिकॉल कर लेगा। तो स्मृति स्मरणी। हिरियम पत्र पढ़ें, लज्जा करने से लज्जा की। शीलम अनुशीलनेन, लगातार अभ्यास करने से स्वभाव की। अगर हम किसी भी चीज़ का अभ्यास करते हैं, डेली उस चीज़ को करते हैं, तो वो हमारे अंदर प्राकृतिक रूप से आ जाता है, हमारे अंदर वो सदा विद्यमान रहता है, हम एकदम से उस चीज़ को कर सकते हैं। तो अगर लगातार अभ्यास किया है तो वो हमारे अंदर आत्मसात हो जाएगा, हम उस चीज़ को जल्दी कर लेंगे। तो स्वभाव मतलब यही होता है जो प्राकृतिक रूप से सदा वर्तमान रहता है, मतलब हमारे अंदर प्रेजेंट रहता है। अगर किसी चीज़ को हमने अभ्यास कर लिया है तो वो हमारे अंदर प्रेजेंट रहती है। तो इसलिए अभ्यास से स्वभाव की। स्व मतलब होता है कि वो हमारे अंदर कितनी प्रेजेंट है या नहीं। द्वेषम प्रतिषेधेन, अगर हम किसी से द्वेष करते हैं तो हम तुरंत मना कर देंगे। तो मना करने से द्वेष की, जितनी जल्दी मना करेंगे उतना ही द्वेष ज़्यादा होता है। उपाधि अनुबंधेन, परिणाम से कपट की। अगर परिणाम आता है, रिजल्ट आता है और कोई मुंह बनाता है, तो हमारा कोई रिजल्ट आया और वो पर्सन को हमने सुनाया और उसने मुंह बना लिया, तो यानी कि वो कपट कर रहा है। तो रिजल्ट से हम ये पता लगाते हैं कि कौन हमसे कपट कर रहा है, कौन ज्ञान कर रहा है। धतिम लॉलिने, लालच न करने से धति की। धति मतलब कितना स्ट्रॉन्ग विल पावर है। अगर लालच में नहीं आया पर्सन, तो यानी कि उसकी जो मन है, जो उसकी मनोबल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो धतिम लॉलिनेन, धति से लॉलिनेन की। फिर वश्यता विधेयता, आज्ञा मानने से वश्यता की। जो जितना जिसके वश में होता है उतनी उसकी आज्ञा मानता है। तो अगर कोई पर्सन किसी की आज्ञा बहुत मान रहा है, यानी कि वो उसके वश में है, तो वश्यता विधेयतया। वयो भक्ति साथ में व्याधि समुत्थानानि काल देशो उपसे वेदना विशेषेण। वय की परीक्षा करते हैं काल से। वय की परीक्षा कैसे करते हैं? काल से। भक्ति यानी कि प्रेम की परीक्षा करते हैं देश से। साथ में की परीक्षा करते हैं उपशय से। व्याधि की परीक्षा करते हैं, व्याधि के लक्षण की परीक्षा करते हैं वेदना विशेष से। जितनी ज़्यादा वेदना होगी उतनी ज़्यादा व्याधि के लक्षण हम उसको अनुमान कर पाएंगे। फिर है गूढ़ लिंग व्याधि उपशय अनुपशयाभ्याम। जिन व्याधियों का लक्षण गुप्त है उनकी परीक्षा उपशय और अनुपशय से की जाती है। जिन व्याधियों का लक्षण गुप्त है, जिन व्याधियों के जो सिम्टम्स हैं वो पता नहीं चल पा रहे हैं, गुप्त हैं, वो एक्सपोज नहीं होते हैं उनके सिम्टम्स, तो उनकी परीक्षा उपशय और अनुपशय से की जाती है। उपशय यानी कि जो फेवरेबल है उस व्याधि में, और अनुपशय जो फेवरेबल नहीं है, जो पूर्व रूप को और उग्र कर दे वो अनुपशय, और जो रूप को शांत कर दे वो उपशय। ठीक है। उपचार के अनुसार, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गूढ़ लिंग व्याधि उपशय अनुपशयाभ्याम। फिर दोष प्रमाण विशेष उपचार विशेषण। दोष प्रमाण, दोष कितने हैं बॉडी में, इसकी जो परीक्षा या अनुमान किया जाता है वो उपचार से किया जाता है। उपचार, तो उपचार के अनुसार दोष की मात्रा जानी जाती है। उपचार मतलब होता है दूषित कर देना बॉडी को, कितना दोष है बॉडी में उसकी परीक्षा, उसके अनुमान करके हम दोष का प्रमाण जानते हैं कि दोष कितना होगा बॉडी में। आयुषा क्षयम अरिष्टे, अरिष्टों के द्वारा आयु क्षय की परीक्षा की जाती है। अरिष्ट मतलब होता है मृत्यु सूचक चिन्ह। मृत्यु जब समीप होती है, निकट होती है, यानी कि मृत्यु आने वाली होती है, तो जो बॉडी में सिम्टम्स आते हैं उसे कहते हैं अरिष्ट, यानी कि मृत्यु सूचक चिन्ह। तो उससे पता लगाते हैं कि आयु की क्षय होने वाला है, या आयु का क्षय हो चुका है, या मृत्यु आने वाली है या नहीं। उपस्थित श्रेयस्तम कल्याणम अभिनिवेश अमिलम सत्वम विकारिणी। ये पूरा श्लोक जो है यहाँ से यहाँ तक, इसका पूरे का मीनिंग यहीं पर है, यहाँ से यहाँ तक है। तो कल्याणी मार्ग पर चलने से कल्याण युक्त होने की विकार से मन की शुद्धता की परीक्षा की जाती है। तो कितना कल्याण युक्त है, कितना कल्याणकारी मार्ग पर चल रहा है, अच्छे मार्ग पर चल रहा है, इससे अमलम, अमलम मतलब मल नहीं है, यानी कि शुद्ध सत्व यानी कि मन की परीक्षा की जाती है। जो जितना कल्याणकारी मार्ग पर चल रहा होता है, कितना कल्याण अभिनिवेश होता है, मतलब दूसरों का कल्याण के बारे में सोचता है, उससे उसकी मन की शुद्धता जानी जाती है। ठीक है। अब है ग्रहण्यास्तु मृदु दारुणत्वम स्वप्नम दर्शनम अभिप्रायम दुष्ट इष्ट सुख दुखानी च आतुर परिप्रश्ननेव विद्यादिति।
ग्रहण की मृदुता, कठिनता, स्वप्न का देखना, किसी विषय में इच्छा रखना, किसी विषय में द्वेष करना तथा सुख और दुखों को तो रोगी से प्रश्न कर जानना चाहिए। प्रश्न ने नैव, प्रश्न करके जाना जाता है। तो रोगी से प्रश्न करके ग्रहण की मृदुता और कठिनता का पता लगाया जाता है। मृदुदारुणतम ग्रहणयास्तु, स्वप्न दर्शन, जो स्वप्न देखता है उसका भी अभिप्राय जो किसी वस्तु में इच्छा रखता है। इष्ट अनिष्ट, सुख दुख, आतुर प्रश्न, प्रश्न करके ये पता लगाया जाता है, प्रश्न करके अनुमान लगाया जाता है, परीक्षा की जाती है। ठीक है। तो हमने ग्रहणी के मृदुदार्तम, स्वप्न दर्शन, इष्ट सुखा दुखानी या आतुर प्रश्न देखा, गूढ़लिंग व्याधि उपशा अनुपशाभ्याम देखा, वश्यता विधेयता देखा, धृति लौलनेव देखा, ये इंपॉर्टेंट है, द्वेषम प्रसिद्धन देखा, शीलम अनुशीलनेव देखा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, संज्ञा नाम ग्रहणेन इंपॉर्टेंट है, मेधा ग्रहणेन इंपॉर्टेंट है, और इसमें ज्ञान व्यवसायन इंपॉर्टेंट है। बाकी सब भी पढ़ना ज़रूरी है लेकिन ये ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो हमने देखा अनुमान द्वारा परीक्षा, अनुमान के द्वारा कैसे परीक्षा करते हैं। जो जिन फैक्टर्स को हम अपनी आई से देख नहीं सकते उनको अनुमान के द्वारा परीक्षा करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो ये चरक संहिता के विमान स्थान के अध्याय नंबर 4 जिसका नाम है त्रिविध रोग विशेष विज्ञानीय विमान अध्याय, उसके श्लोक नंबर 8 में वर्णित है। ओके गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।